मालानुपृत्त परिधान विचित्र वेशम मध्ये विरेज दुरलां पशुपाल गोष्ठां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमान्। ये माताएं कृष्ण और बलराम दोनों की वंदना कर रही है कि प्रभु आप दोनों भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने सारा श्रृंगार सारा सौंदर्य निचोड़ कर आप दोनों को बनाया है। श्याम हिरण्य परधिम बनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसी विन्यस्तहस्तरेण धुनानमभजम् करणोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। श्याम सुंदर, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी मुनि संत महात्मा धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते हैं। आपका दर्शन नहीं हो पाता। आज ने आपने बड़ी कृपा की, हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान कहते हैं कि स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम करवाणि। हे महाभागा माताएं, आपका स्वागत है इस वृंदावन में। आप सही में बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि मेरी भक्ति में संसार में बहुत बाधाएं आती है और आपके साथ भी ये बाधा उपस्थित हुई है। हम जानते हैं आपके पतियों ने आपको यहां आने से रोका है और आपको धमकी भी दिया है कि लौटकर घर मत आना। माताओं, अब चिंता मत कीजिए। कितावद भयं द्रविणगे घसुहिं निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलास्य लोभः। मानव के जीवन में तभी तक डरना चाहिए जब तक मेरी कृपा नहीं हो गई है या भक्त मेरी शरण में नहीं आ गया। तभी तक भक्तों के जीवन में बाधा है, कठिनाई है, जब तक वो मेरी शरण में नहीं आ गया। जब मेरी शरण में आ जाए तो फिर उसके जीवन में न कोई समस्या रह जाती है, न कोई बाधा रह जाती है। सभी ब्राह्मणी माताओं ने बड़े प्रेम से कन्हैया इस बलराम को भोजन कराया अपने हाथ से। सबने भगवान की स्तुति की। शाम हो गई। कन्हैया कहते हैं माताओं, अब आप अपने अपने घर जाएं, हम भी लौटेंगे वृंदावन। शाम हो गई है। सारे वृंदावन के लोग चौराहे पर खड़े होकर हम लोगों का रास्ता देख रहे हैं। ये माताएं कहती हैं कि श्याम सुंदर कि मयि बम विभोर हत भवान गत तुम नृसिंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद बोलम। ऐसा मत कहिए। हम तो संसार का सारा बंधन छोड़कर, आशा ममता मोह छोड़कर, अपने पति से भी नाता तोड़कर आपके पास आए हैं और आप हमें कहते हैं घर जाने के लिए। हम कहाँ जाएंगे बताइए? घर से तो हमारे पति ने हमें निष्कासित कर दिया है।
और आपकी शरण में आए हैं तो आप भी हमें यहां से जाने के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं माताओं, अब आपके पति आपको निकालने के लिए तैयार नहीं है, आप जाइए तो सही। आपके पतियों का दिमाग सही हो गया है, अब आपके स्वागत के लिए सब खड़े हैं। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो सबकी कृपा हो जाती है, सबकी बुद्धि बदल जाती है। उड़ प्रेरक रघुवंश मणि। इन माताओं के कृष्ण की शरण में आने के पश्चात इन कर्मकांड करने वाले क्षत्रिय ब्राह्मण, त्रिपुंडी ब्राह्मण, जो दिन रात यज्ञ में लगे रहते थे, स्वाहा स्वाहा करते रहते थे, वेद का मंत्र पढ़ते थे, और स्वाहा स्वाहा करते करते उनकी बुद्धि भी स्वाहा हो गई। भगवान ने कृपा की, ये ब्राह्मण सब आपस में बातें करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि धीगंद्री जन्म त्रिविध विद्या धिग व्रतम धिग बहुज्ञता धिग कुलम धिग किया दक्षाम विमुखायुक्त अधोक्षजे। अब ये ब्राह्मण सब क्या करें कि हमें धिक्कार है, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ ये धिक्कार है, हम बड़े विद्वान हैं इस बात के लिए भी धिक्कार है, हम बड़े कुशल हैं इस बात का भी धिक्कार है। अरे वो शास्त्र, वो कुशलता, वो क्षमता, वो प्रभुता किस काम की जो भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान से प्रेम नहीं कर पाया। समस्त यज्ञ के वेद के प्रतिपाद्य हैं कन्हैया, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक लीला करने आए हैं ब्रजमंडल में, और मथुरा के निकट आए भी हम पर कृपा करने, दर्शन देने। लेकिन हम ब्राह्मण शास्त्र पढ़ते पढ़ते इतने अहंकारी हो गए, हम परमात्मा को नहीं पहचान पाए, इसलिए हमें धिक्कार है। अहो भगवती माया योगी नाम अपि मोहिनी। भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह लेती है, हम उस माया के चक्कर में पड़ गए। धन्य है हमारी पत्नियां सब जो कन्हैया का दर्शन किया, और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। सभी माताएं लौट कर आई तो ब्राह्मण देवता जाते समय कहे थे कि डंडा से स्वागत करेंगे लौटने के बाद। अब ये माताएं आई तो ब्राह्मण देवता सब एक एक फूल की माला रखे हैं अपनी पत्नियों को के स्वागत के लिए। ऐसा जीवन में कभी मत सोचिए, भगवान के मार्ग में, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में पति विरोध कर सकता है, पत्नी विरोध कर सकती है, समाज विरोध कर सकता है, कुटुंब परिवार विरोध कर सकता है। मीरा बाई का कितना विरोध हुआ, जहर तक पिला दिया गया मीरा बाई को। लेकिन मीरा के ऊपर कन्हैया की कृपा थी, मीरा के अंदर कन्हैया की प्रति सच्ची लगन थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो हम ही कहा जाए कि भगवान के प्रति जो सच्चा लगावे तो दुनिया के बाधा आगे कुछ नहीं बिगाड़, बाधा देवे करो, लेकिन बाधा आया तो टल जाए। लेकिन सच्चा दिल से सच्चा लगाव चाहिए।
सब ब्राह्मण देवता अपना अपना पत्नी के स्वागत के लिखे और ऐ लीला के माध्यम से भगवान कर्मकांडी ब्राह्मण के अहंकार के दूर के एखनो समाज में देखे छिए जे आदमी पूजा पाठ बेसी कर्मकांड के कमाई खाई है ओकरा दिल में अहाँ भक्ति नहीं देख सके छी। एकोटा कर्मकांड करे वाला के अहाँ भागवत कथा में जल्दी नहीं देखबे। त्रिपुंड लगावा वाला के बहुत कमे यहाँ भागवत कथा में अले ओकरा अहंकार छै ई बात के कि हम विद्वान छी, हम पंडित छी, हम ज्ञानी छी। अहिना मथुरा के कर्मकांडी ब्राह्मण के अहंकार रहे हम वेद जाने वाला छी अब भगवान के ग्वाला बुझ के अपमान कर। लेकिन उनका पत्नी पर भगवान कृपा भेले तो सबकी बुद्धि ठीक हो गए। अतः भगवान के प्रति यदि सच्चा लगन हुआ, सच्चा लगाव हुआ तो बाधा विघ्न सब टल जाए और जीवन सफल हो जाए, भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। हमरा के दिल में भगवान से प्रेम ही नहीं है, सबका नाटक ही दिखावा है। कखनो रसोई बनाव समय ई भाव मन में भैया कि भगवान के भोग लगे में गाछ में जे बढ़िया आम भेटत सुप्पू के पाकर ई मन में भावा दी आम ल जाई भगवान के ठाकुर जी के दरबार भोग लगावे ले ए लेने जाई हमरा पोता के बड़ नीक लगते है। आई दिल में माया घुसल है, माया प्रवेश के लिए सच्चा प्रेम है तो लोग भगवान ले सब कुछ बचा कर रखे। अब भगवानो अपना भक्त ले सब कुछ बचा कर रखे। प्रेम होगा चाहिए। चलिए एक भजन हम सब श्रवण करिए। हेलो श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो आवाज फादर करो। हेलो श्री राधे। जय श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो बोले बाके बिहारी लाल की जय। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह के संग दबे गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा मेरे श्याम के गुण गाए जा। गाए जा मेरे श्याम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। हेलो
ओ तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के